सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले तो शीट 3 परसेंटेज का ये तीसरा लेक्चर है और इसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक जैसे अंक गणित या फिर SD यादव, शायद वो सेम ही होती है, RS अग्रवाल, को एक पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन करवाने हो तो कमेंट कर देना। मैं उसी बुक्स के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो फिलहाल जो जितनी मैंने 3 शीट ली हैं वो सारी प्रीवियस ईयर हैं, CGL CPU। ठीक है, कोई फिर दोबारा से मैं ये बात बोलूंगा, हार्ड इजी कुछ नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर है क्या। ठीक है, जो कि आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, कैसा भी क्वेश्चन आए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज and girls in a school 3:4 respectively. If the number of boys is increased by 10% and the number of girls is increased by 15%, then what will be the ratio of the number of the boys to the number of girls? ठीक है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, लास्ट लाइन देख लेते हैं पहले। लड़कों की संख्या और लड़कियों, लड़के ऊपर ही, अगर वो ये बोल के बॉयज गर्ल्स का रेशियो देके 3:4 दे दो और लास्ट में पूछ ले लड़कियों और लड़कों का, तो आपको 4:3 रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं जो दे रखा है ना। बॉयज इंक्रीज बाय 10%, ये 110 बढ़े, और गर्ल्स कितनी बढ़ी? गर्ल्स बढ़ी हैं आपकी 15%। ठीक है, ये 100 से 100 गया, क्या बचा? ये क्या आया? 33/46। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी से पढ़ लीजिए। In an election between two parties A and B, gets 37% of total votes casted and thus lost by 338 votes. The total number of casted votes is assumed none of the votes was declared invalid. ठीक है, दो दल हैं A और B। ठीक है, दोनों के बीच चुनाव हुआ, A को डाले गए कुल मत, इसे 37% वोट मिले, तो इसको 63 मिले होंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, और ये कितने वोटों से हारा है? 338 वोटों से। परसेंटेज में कितने वोटों से हारा है? 63 माइनस 37, 26% वोटों से हारा है। तो ये हारे हुए वोट यही तो है, टोटल वोट्स का 26% यही तो हुआ। ठीक, 338/26 अपॉन 100, तो काटिए इसे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो जाता है? 1300। ठीक है, टोटल वोट कितने हुए? 1300। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। द मंथली इनकम ऑफ रमेश was 16,500 and his monthly expenditure was 10,500. Next year his income increased by 25% and his expenditure increased by 19%. Find the percentage increase in his saving. रमेश की मासिक आय जो है 16,500 थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक है, तो करते हैं। उसकी इनकम
उसकी इनकम या फिर उसकी आय, हिंदी वाले इतना तो समझते ही होंगे यार, मैं हर चीज छोटी छोटी चीज लिख के बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ। 16,500 उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है? खर्च कितना है भाई? 10,500। तो उसकी सेविंग यानी बचत, ठीक है, कितनी हुई? 6,000। अगर उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो मैं इसका डायरेक्ट 25% निकालूंगा, ना कि 125%, क्योंकि 125 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। बाकी आप कर सकते हैं, अगर आप 125 से भी कर सकते हैं, मैं बाद में प्लस कर दूंगा 25% निकाल के। 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगा 12, 25 का 150, ये होगा 150 और 12 162, 16 25 से कम 25, ये हो गया 4125। प्लस करेंगे 5 2 5 2 6 20, तो 20,625 हो गई इसकी नई इनकम। कितनी हो गई? 20,625 इसकी नई इनकम हो गई। 20,625 इसकी न्यू इनकम हो गई। ठीक है, इसकी न्यू इनकम हो गई। और उसके एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 19% की। 19 पंजे 95, 95 होता है ना? हाँ, 19 पंजे 95, ये 19 से कम 19, कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 1995 की। कितने पर? 10,500 पर 5 9 9 5, ये हो जाएगा ना, सॉरी 1। ठीक है, तो कितनी हुआ नया एक्सपेंडिचर उसका? 12,495, ये हुआ उसका नया एक्सपेंडिचर। 10,500 पर कितना बढ़ रहा है? 19%। 12,495 हो गया। उसका खर्च कितना हुआ? इसे माइनस कर लो। 12,495 माइनस करेंगे 0 3 1 8, कितना हो गया? 8,130। ये नया खर्च, सॉरी बचत हो गई उसकी। क्या हो गई? ये हो गई उसकी नई बचत। पहली बचत कितनी थी? 6,000। ये तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8,130। कितनी बढ़ी है? 2,130। कितने पर? 6,000 पर। कितना परसेंट है 6,000 का? 6×3 = 18, 6×5 = 30, 35 सही। कितना? 6×3 = 18, 6×5 = 30 पॉइंट, 6×5 = 35.5%। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। The population of a town is 1,25,000 if the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%. How much will the population increase by after 3 years? ठीक है, तो यानी टोटल इंक्रीमेंट हो कितना रहा है? 10% ही तो हो रहा है। 2.7% मर जा रहे हैं। ठीक है, 2.7% मर जा रहे हैं। ठीक है, तो 1,25,000 पर 12.7% बढ़ रहे हैं और 2.7% घट रहे हैं। बात तो एक ही है, तो हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 10%। आफ्टर 3 years 10%। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 125 3 वर्ष बाद डेथ रेट। हाउ मच द पॉपुलेशन विल बी? 1,25,000। एक सेकेंड,
1,66,000 सॉरी कितना आएगा 1,66,375 आफ्टर 3 years हाउ मच विल पॉपुलेशन इंक्रीज, कितनी बढ़ेगी, माइनस कर दो 1,25,000 में से 5, 7 में 0 है 7, 3, देखो लास्ट में 3, 7, 5 है किसी के नहीं है, एक ही के है, आंसर यही होगा, करके देख लो, नहीं तो 6 में से 5 गए 1, 6 में 2 गए 4। हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, देखो 4 ऑप्शन लगते, आपको यहीं तक कैलकुलेशन करके यही से टिक लगा देते तो ये आंसर, ठीक है, ऐसे भी कर लेना है। In an election between two candidates, 65% of the voters cast their votes, out of which 3% of votes were decided to be invalid. A candidate got 81,965 votes, which are 65% of the total valid votes. What is the number of votes enrolled in that election? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? माना टोटल वोट्स x मान लो या t मान लेते हैं, v मान लेते हैं, v टोटल वोट्स मान लेते हैं हम v, ठीक है, उसमें 65% लोगों ने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से 3% इनवैलिड हो गए, ठीक है, ये हुए जिन्होंने वोट डाले, ठीक है, फिर उनमें से 3% घटा दो, 97% बचे, क्योंकि 3% हो गए इनवैलिड, और जो कैंडिडेट जीतता है, एक कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वोट्स, वो इसका 65% किसके बराबर है? 81,965, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे आप, जो वैल्यू आएगी वही टोटल वोट्स होंगे, या मैं करके बताऊं, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, करनी तो पड़ेगी, ठीक है, 65 करते हैं इसको, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 3 39, 0 13 पंजे 65, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 निम्मा 117, 13 सत्ते 91, ठीक है, कटेगा कुल संख्या, यार इसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 81,965 0,0,0,0,0 डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 97, ये टोटल वोट निकल के आएंगे 2000, ठीक है, मैंने आई थिंक कुछ गलती कर दी, 5 दूनी 10, दोबारा करते हैं इस कैलकुलेशन को, 81,965, ठीक है, into 100 अपॉन 65 into 65 to 97, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 तीन 39, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 10, 5 छः 30, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, 13 सत्ते 91, 97 गया, 5 दूनी 10, और ये 20,000, कितने लोग थे? 20,000 ही थे क्या? सॉरी 2 लाख, ठीक है, कितने वोट थे? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two candidate election 10% of voters did not cast their ballots, 10% of the votes casted were found invalid, the winning candidate received 54% of the valid votes and
1620 वोट मेजॉरिटी, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। दिए गए मतों में 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार के वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाताओं सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाया था। पहली बात तो ये समझिए, वोट्स जो है 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ये 90% वोट वोटर्स हुए, जिसमें से 10% इनवैलिड हो गए, 10% घटा दिए। अब ये हैं वैलिड वोट्स, ये क्या है, ये हैं वैलिड वोट्स, इनको टोटल वोट्स मान लो। अब जीतने वाले को 54% मिले और हारने वाले को कितने मिले, 46 मिले होंगे, ठीक है, तभी तो 100% हुआ, वैलिड वोट होगा। कितने परसेंट वोटों से हार रहा है ये हार रहा है 8% वोटों से। और जीत कितनी, ये सॉरी, जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है, 8% वोटों से, और वैल्यू में कितने वोटों से जीत रहा है, 1620। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो वैलिड वोट्स का 90% का 90% का 8% जो है वैलिड वोटों का, वो कितना है, 1620। ठीक है, करते हैं इसको, 1620 इंटू 100 इंटू, सॉरी एक तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 200 ही बचेंगे, ये आए नीचे 9 9 8 9 में 81, 81 दूनी, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितने वोट थे, 25,000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राम्स इनकम एक्सीड्स Shyam's income by 70% and Shyam's income is less than Sohan's income by 30%, then find the ratio of the incomes of Ram and Sohan। यदि राम की आय श्याम की आय 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं? मैंने ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, फर्स्ट शीट में भी और सेकंड शीट में भी, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रॉफिट लॉस होने वाला है, तो उसमें कर दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man spends 65% of his income increased by 20% and his expenditure is also increased by 10%, then the percentage of increase in his saving is। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन करवा दिए, स्टिल करवा देते हैं। किसी 1000 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, वो 650 खर्च कर रहा था और 350 बचा रहा था, ठीक है। उसकी आय की वृद्धि हुई, कितनी हो गई, 1200 हो गई, 20% बढ़ गई ना, प्लस 20% प्लस 20% बढ़ गई, 1200 हो गई। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, उसका एक्सपेंडिचर ये रहा, 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा ये, 10% यानी 65 बढ़ेगा तो 715 हो जाएगा। देखो 65 बढ़ेगा तो 650 में जोड़ोगे तो 5 6 5 11, तो कितना सेविंग कितनी हो गई, माइनस करेंगे 5, 485 हो गई। क्या मैंने सही जोड़ा है? बिल्कुल सही जोड़ा है। कितनी बढ़ गई है, 135, कितने पर, 350 पर, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 या 21, 7 अट्टे 56, 38.5 आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 8 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू पेंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ सिटी रिड्यूस
reduces at the rate of 2% per annum, what will be its total population after 2 years if the present population of city 45,000? ठीक है, हर साल 2% से घटती है। अभी उसकी जो पॉपुलेशन है वो 45,000 है, 2% घटी पहले साल में, फिर दूसरे साल में फिर 2% घटेगी। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या मैंने सही कराई? कारण जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष दर से घटती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। ठीक है, वर्तमान ये है पहले साल बाद, फिर ये दूसरे साल बाद, टोटल जो आएगा वो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of a car is first increased by 35% and after that the price decreased by 20% due to the reduction in sales. What is the net percentage change in the final price of the car? एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है? ठीक है, मानो 100 था, 135 हुआ, 35% बढ़ा, फिर 135 को हमने क्या कर दिया, 25% घटा दिया, यानी 75% हो गया वो अपने का। ठीक है, 3/4 होता है, 3 पंजे 15, 3 3 कितना घटेगा? ये सही कराया मैंने। ठीक है, हाँ, 4 धाम 40, 4 एकम 4.4 दुनिया 8, तो कितना बढ़ेगा? 1.25। ये कितना होता है? 1/4% इंक्रीमेंट। ठीक है, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े, दोबारा समझा दूं क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, if each side of a rectangle is decreased by 11% then its area will decrease by। ठीक है, मैं मान लेता हूं किसी रेक्टेंगल पहले होता क्या है, ये होता योग इसकी लेंथ, योग इसकी ब्रेथ, मैं दोनों को 10-10 मान लेता हूँ। ऐसा हम मान सकते हैं अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 थी, अब उसकी लेंथ इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11% कितनी हो गई? 100 मान लेता हूँ। हाँ, कितनी हो जाएगी? 10,000। अभी 89 होगी, ये मैंने इसलिए करा 100 इसलिए वहां ताकि पॉइंट में आए। 89 इंटू 89 कितना होता है? ठीक है, 7921। ठीक है, 7921 हुआ तो ये कितना होगा? 7921 10,000 का कितना परसेंट होगा? अगर ये भी निकाल लें, ठीक है, या फिर ये निकाल लें माइनस करके, माइनस करें 7921 कितना आएगा? 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 0, तो 20.89%, 79, सॉरी 9 में से 2 गए 7 आएगा। कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7, 20.79% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कोई भी किसी को अगर उस वहां वैल्यू नहीं दी गई है तो हम चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, हम 10-10 मान के कर सकते हैं दोनों साइड्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी से। The price of diesel increased by 16%. A person want to increase his expenditure on diesel by 10% only. By what percentage correct to one decimal place should he reduce his consumption? यानी डीजल की कीमत 16%
की वृद्धि होती है डीजल की कीमत पर, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि चाहता है। यानी वो ऐसा चाहता है कि प्राइस होने के बाद उसके जो खर्च है वो 10% ही बढ़े। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, अप्रोक्स बताना है, अप्रोक्स कितना कम करना होगा। ठीक है, अप्रोक्स कितना कम करना होगा, तो चलिए करते हैं। तो माना वो 10 रुपये लीटर पेट्रोल था, 10 रुपये लीटर पेट्रोल था और वो 10 लीटर ले रहा था क्वांटिटी। तो 10 रुपये लीटर था, 10 लीटर ले रहा था, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये खर्च हो जा रहा है। उसे कितना बढ़ाना है, 10% बस, उसे 10% बढ़ाना है। तो यानी 110 खर्च करना है उसे, कितने पर, 16% बढ़ गई। 10 रुपये लीटर थी ना, 16% बढ़ गई, तो 16% कितना होता है, 1.6। ठीक है, इतनी बढ़ गई। अब वो कितनी क्वांटिटी लेगा, अगर हम ये निकाल लें तो हम पुराने वाले से कंपेयर करके निकाल लें कितने परसेंट कम करनी है। 110 1.6 टू वाई तो आएगा 1100 अपॉन 146, तो 9.48 समथिंग आएगा ये, काटेंगे तो। ठीक है, अगर 10 से जाते हैं डायरेक्ट, 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, इसका अगर हम टेबल पढ़ें, का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 से जाएगा, 60 का तो 9 से जाएगा, तो 9.48 समथिंग आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 9.48 समथिंग आएगा। तो अगर हम ये निकालें 9.48 जो है, 4 भी 9.48, 10 का कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 94.8% होता है। यानी वो 94.8% खरीदेगा, ये y की वैल्यू है। तो कितना परसेंट कम करा होगा हमने, इसे राउंड फिगर में हम 95 ले लेते हैं, तो कितना परसेंट करा होगा, 5%। अगर यहाँ 2 राउंड फिगर में हमने 95 लिया था, यहाँ कितना 2, 5.2। समझ में आई होगी। इसको समझ नहीं आया, पहले लेक्चर से देखें, आपको सब समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, then x% of 650 is what percent more than x plus 20% of 180। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और घबराना नहीं है कि ये एग्जाम में देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि वो ये देखते हैं कि आप कितना प्रेशर झेल पाते हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसी ना किसी सेट में, सिर्फ आपको प्रेशराइज करने के लिए। देखते हैं 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम, तो कितना करेंगे, 100 माइनस x%, इतना कम कर दिया हमने भाई। 110 को मान लो 20% कम कर देता हूँ, मुझे लगता है 80%। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते। ठीक है, क्या कह रहा है, 110 को x% कम करने पर रिजल्ट वही आता है जो 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है, 100 से 100 गया, 0 से 0, कितना आया, 1100 माइनस 11x इक्वल्स टू 500 प्लस 5x। ठीक, ये 500 आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 600, ये 500 आके माइनस होगा 11 में से, तो कितना हो जाएगा 600, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16x। तो x इक्वल्स टू 600 अपॉन 16, x की वैल्यू कितनी आई, 37.5%। ठीक है, ये आई x की वैल्यू। अब इससे पहले मैं ये समझाना आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ एक वैल्यू 100 है, एक वैल्यू 320 है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ 320 100 का कितना परसेंट, कितने 100 से कितने परसेंट ज्यादा है, 100 की बात कर रहा है ना, 100 से, तो मैं अगर मैं ये निकाल लूँ 320 100 का कितना परसेंट है,
320% है, तो यानी कितने परसेंट ज़्यादा है? 220% ही तो ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? अभी समझ में आएगी आगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, x% ऑफ 650 इज वॉट परसेंट मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180। अगर मैं ये निकाल लूँ, x की वैल्यू आ गई हमारी 37.5%। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ध्यान समझिएगा, आगे आपके कैलकुलेशन में ये काम आने वाला है। ये 57.5 हो जाएगा। अगर मैं ये निकाल लूँ 650 का x% 180 के 57.5% का कितना परसेंट है, तो मैं उसे माइनस करके 100 में से ये निकाल लूंगा कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो 650 का 37.5%, 180 का x प्लस 20 था ना, 180 का 180 के 57.5% का कितना परसेंट है। अगर मैं ये निकाल लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कितना परसेंट है, तो मैं ये निकाल लूंगा कितने परसेंट ज्यादा है। 180 से पूछ रहा है ना, तो इसके कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 100 गया, कर लेते हैं 650 इंटू 37.5 अपॉन 180 इंटू 57.5 इंटू 100। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये गया, कुछ गलती तो नहीं करी? ठीक है। 6 2 छिक्के 18, 0 से 0 गया। ठीक है, छिक्के 18, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको काटते हैं, 5 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25। ये मैंने कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन, दोबारा कर लेते हैं। 650 का 37.5%, 180 के 57.5% का, नीचे 100 आएगा, इसके नीचे भी 100 आएगा, वो 100 से 100 गया, इसको हम हटा ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कितना परसेंट है। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये 0 से ये 0 गया, 5 चेक 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 3 75। ठीक है, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 पंजे 15। ये आया 65 इंटू 250। ये है ना 5 इंटू 5, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 69। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 150 12, 162 से डिवाइड करेंगे जब 69 से, कितना जाएगा, 2 2 निम 18। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, 2 निम 18, 2 छिक्के 12, 138। ठीक है, मैं 12 में से 8 गए 4, 2 5, ये आएगा। आगे करते हैं, कितने से जाएगा, 3 निम 27, 3 छिंग 18, 4 से 4 छिंग 24, 4 से नहीं करेंगे, इसे 3 से ही करेंगे। ठीक है, 3 निम 27, 3 छिंग 18, अगर हम 4 से जाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है। 15 में से 7 गए 8, ये बना 3, ऊपर से आया 0। ठीक है, कितने करेंगे, 5 से जाएगा अभी,
5 अंक 30, 345, ठीक है 345 आएगा, कितना बचेगा 35, 35 बचेगा, ठीक है। अभी 235 तो आ ही गया है, 135% तो वैसे ही ज्यादा हो गया ये, ठीक है। हमने यही तो निकाला है कितना परसेंट है, ये बताना था कितना ज्यादा है, 135 तो ज्यादा है ही, तो यानी से अप्रोक्सीमम 136 भी ले सकते हैं आप, पॉइंट में वैल्यू निकालोगे आगे जाके, ठीक है। मैंने पॉइंट में आगे नहीं किया क्योंकि उन्होंने अप्रोक्स पूछा है, 135 पॉइंट समथिंग ज्यादा आता, कुछ भी आता 231, तो मैंने इसे 136 ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं घबराना है। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 per kg during the last month. It cost was 25 per kg. By how much percent should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure the same as before? ठीक है, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि वह पहले के समान रहे, ठीक है। मान लो 25 रुपए में 25 रुपए में वो x किलो खरीद रहे थे, तो इतना 25 रुपए किलो था तो x किलो खरीद रहे थे, ये उनकी कुछ खपत हो गई, ठीक है, ये उनकी कॉस्ट हो गई, जितनी उनकी कॉस्ट पड़ रही थी। अब वो 29 रुपए में y किलो खरीद रहे हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, ठीक है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 29 अपॉन 25, ठीक है। तो पहले कितने 29 किलो खरीद 29 किलो खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं 25 किलो, 4 कम करनी पड़ेगी पिछले की तुलना में, पिछली कितनी थी 29, कितना परसेंट कम करनी पड़ेगी, काटो इसे, अप्रोक्स में बताना है, 400 अपॉन 29, 29 1 जा 29, 11 110, कितना 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 125 ज्यादा हो जाएगा, ये 4 लेंगे, अप्रोक्स कितना होगा 14%, ठीक है। आंसर कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 14 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19% एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय व्हाट, ठीक है। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। वर्ग होता क्या है, स्क्वायर, ठीक है, उसकी साइड ए, सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर की, ठीक है। उसका विकर्ण क्या होता है, √2 ए, √2 इंटू ए। माना पहले उसका जो एरिया था वो 100 था, तो यानी ए कितना होगा, ए एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू सारी साइड बराबर होते हैं ए स्क्वायर बराबर 100 है, तो यानी ए इक्वल्स टू 10, समझ में आई मेरी बात। नया एरिया क्या है 81, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, यानी ए इंटू ए इक्वल्स टू 9 इंटू 9, ए कितना आया 9, पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 9, कितने परसेंट कमी हो रही है 1, कितने पर 10 पर, कितना 10% की कमी हो गई उसके डायगोनल में भी, क्योंकि डायगोनल पहले क्या था √2 10, अब क्या होगा √2 9, √2 कॉमन है, इसे तो हटा ही देंगे हम, कितने परसेंट की कमी हो रही है 10% की। आगे बढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपकी इससे पहले वाले शीट में कराया है, इसे आप खुद से करेंगे, ठीक है। रेशियो बताना है सेविंग का, खुद से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इससे पहले वाले शीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Ramesh spends 40% of his monthly salary on food, 18% on house rent, 12% on entertainment, and 5% on convenience. But due to a family function, he has to borrow 16,000 from a money lender to meet the expense of rate 20,000 his monthly salary. रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद पर, ठीक है, 40% खाद पर, 18% मकान पर, ठीक है, और 12% मनोरंजन पर खर्च करता है।
और 5% किस पर करता है, कन्वेंस पर। ठीक है, इन्हें प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30, 30 और 5 35, 35 और 75, कितना 25% जो है वो बचा रहा है। ठीक है, बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन ही बोरो 16,000 फ्रॉम द मनी लैंडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर 20,000। वो 16,000 और लेता है, उसके बाद बचा कितना था, उसके पास 4,000 ही बचा था, और उसका परसेंट में कितना बच रहा है, 25%। मेरी बात समझ में आ रही है? 16,000 तो उसने उधार लिए, उसका खर्च जो एक्स्ट्रा था वो 20,000 था, तो उसके पास 4,000 ही तो बचे होंगे, और परसेंट में कितना बच रहा है, प्लस करो 30, 5 35, 35 और 40 कितना होता है, 75। तो ये 4,000 उसकी सैलरी का 25% है। बात समझ में आ रही है? पच्चीस चौका 100, 4 चौक 16, उसकी सैलरी कितनी हुई, 16,000 आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A number is first increased by 40% and then decreased by 25%, again increased by 15% and then decreased by 80%. What is net increase decrease percent in the number? ठीक है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई। ठीक है, खुद से करेंगे साहब, मैं बता देता हूँ वो करना कैसे है, खुद से सॉल्व करेंगे। कोई संख्या थी 100 थी, पहले उसे 40% इंक्रीज करा, ठीक है, फिर 25% डिक्रीज करा, देन 15% इंक्रीज करा, और देन 20% डिक्रीज करा। जो वैल्यू आएगी उसे 100 से कंपेयर करना, उतना इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 3.4 समथिंग का डिक्रीमेंट आएगा, इसे 3/4 कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे, आगे बढ़ते हैं। If A salary is 30% more than B's salary, then by what percent B's salary less than that of A? ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने परसेंटेज समझाया ही था पहले लेक्चर में, तब मैंने ये चीज समझा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In an entrance examination at different center of a total of 25, 30, 40, 45, 60 and 100 students appeared. The pass percentage of the different center are 20, 30, 35, 40, 50 and 75% respectively. The pass percentage of the entrance examination correct to the nearest. ठीक है, ठीक है, पहले उसमें कितने थे, 25 स्टूडेंट थे, दूसरे में 30 थे, 40, 45, 60, 300। पहले तो इनको प्लस कर लो, टोटल स्टूडेंट है कितने, हमें द पास परसेंटेज ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये बताना है। पहले तो ये टोटल कर ही लो, है कितना, 70, 70 140, 140 और 60 200, टोटल तो 300 बच्चे हो ही गए। पहले तो ये देखो, 300 बच्चे हो गए ना टोटल, 300 बच्चे हो गए टोटल स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है, पहले में से 20% जो है पास होते हैं, यानी 25 में से पास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सेंटर इतना, मतलब पास पर, हाँ 20% पास होते हैं, 20% यानी 1/5, यानी 5 बच्चे पास होते हैं, तो 25 में से यहाँ 5 पास हो रहे हैं। ठीक है, 5 बच्चे पास हो रहे हैं। दूसरे सेंटर में 30 बच्चे हैं, 30% पास हो रहे हैं, 30 का 30% कितना होता है, ये 9 पास हो रहे हैं। ठीक है, बाकी इस वाले सेंटर में कितने पास हो रहे हैं, 35%, 40 का 35% कितना होता है, 5 7 35, 5 10, 2 2 4, 14, 14 बच्चे इसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, फिर 40% इसमें से पास हो रहा है, 45 वाले में से, 45 का 40% कितना होता है,
दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5 निम 45, 18 बच्चे इसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, 60 वाले में से 50% पास हो रहे हैं, यानी 30 बच्चे इसमें पास हो रहे हैं। ठीक है, 75% पास हो रहे हैं इसमें, 100 वाले में से तो 75 इसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें प्लस करो, 14, 28, 28, 18, 46, 46 और 30 कितना होता है? 46 और 30 होता है 76, 76 और 75 कितना होता है? 76 और 75 कितना होता है? 151, 151 300 का कितना परसेंट होता है? 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, 3 पंजे 15, 50, 3 तिया 9। इतना ही होता है। 75 देख लो, कैलकुलेशन गलत तो नहीं करी। 14, 14 14, 28, 28, 28, 36, 36, 30, 28, 18, 46, 46 और 30, 76, 76 और 75 कितने होते हैं? 5 और 6 11, 14 और 7 151। हाँ, तो कितना आएगा? 50%। ठीक है, 20 का आंसर क्या है? सी, 50% अप्रोक्स में। ठीक है, 50.3 आएगा ना, तो अप्रोक्स में लेंगे 50.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी कभी कभार वॉइस कम हो जाती होगी। ठीक है, न्यू चैनल है, समझ नहीं आता है कब तेज बोलना है कब आराम से बोलना है, तो मैनेज करिएगा। मैं आगे अपनी चीज सुधारूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कमियां हैं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। आपको अच्छे से अच्छा समझाना चाहूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। If A's income is 40% of B's income and B's income is 25% more than C's income, then by what percent C's income more than A's income? Your answer should be correct to 1 decimal. मैं चाहूँ तो जो होमवर्क देता हूँ पर करवा देता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है, ये 100 है, ये 40 है। ठीक है, B's income is 24% more than C's income। ठीक है, तो C की इनकम कितना है? ये B की इनकम है। ठीक है, C's income then by B's income is 24% more than। ठीक है, C के 24% है, ये आ गई C की इनकम। इसे काटना मत अभी, क्या बताना है? C's income more than A's income। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मैं फिर से वही बात बोलूंगा, अगर मैं ये निकाल लूं सी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो पता लग जाएगा हमें। ठीक है, काटेंगे इसको। 25, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 ये आ गया 6, 2 5 0, 31, 31 एकम 31, ये आ गया 62, 31 दूनी 62, ये 5 लेंगे, 0 ऊपर से 0 लेंगे, 31 एकम 31। ठीक है, तो ये आएगा 101.6। कितना आएगा? 101.6 अप्रोक्स में, क्योंकि देखो एक ही आ रहा है ना, 101 पॉइंट आगे कुछ भी होता रहेगा। ठीक है, नियर बाय वैल्यू लेनी थी, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं, यही निकालना था शायद हमें, कितने प्रतिशत अधिक है। 31 दूनी 62 होता है ना, हाँ 201 था ना, सॉरी 201 था, तो 100 मैंने बताया ना, ये निकाल लिया तो कितना ज्यादा है? 101.6% ज्यादा है। 31 दूनी 62। ठीक, ये निकालते पहले आप माइनस करते, सी में से ए को माइनस करते, फिर ऊपर लेते, फिर ए को नीचे रखते, जो इनका डिफरेंस आता सी माइनस ए करके, फिर निकालते कितना परसेंट। मैं डायरेक्ट यही निकाल लिया सी ए का कितना परसेंट है। मान लो सी ए का 200% है, तो यानी ए तो अपने आप में 100% कितना ज्यादा है? 100%। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा पहुंच पहुंच हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। When the price of a sugar increased by 28%, a family decreased its consumption per month such that expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4 kg sugar per month earlier, then what its new consumption of sugar per month?
माना उसका कुछ एक्स रेट था और वो इतने पर खरीद रही थी, इतना कंज्यूम कर रही थी, ये उसकी टोटल कंजम्पशन थी, जो इसका टोटल पैसे आ रहे होंगे। अब वो चाहता है, वो ऐसा कह रहा है, अब इनकी जो पूरी कंजम्पशन थी वो 12% ही बढ़ी, जब रेट जो है कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 28%। कंजम्पशन क्या है, वाई, ये दोनों बराबर हैं। मेरी बात समझ में आई? ये कंजम्पशन है, ये रेट बढ़ा, ठीक है, ये कंजम्पशन है, ये रेट बढ़ा, ये कंजम्पशन, ये रेट बढ़ा, ठीक है, और ये पहले से कितने ज्यादा है, 12%, तो मैंने इसको 12% बढ़ा दिया, किसके बराबर होगा, इसके। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या था, x इंटू 18.4 तो 112/100 इक्वल्स टू x इंटू 128/100 इंटू वाई। एक्स से एक्स गया, क्या आ जाएगा, 0, 100 से 100 गया, आएगा 184/10 टू 12/128 इक्वल्स टू वाई। नीचे जाकर डिवाइड होगा, ये सारी चीज दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है कि इक्वल्स टू किधर जाके डिवाइड होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है, जो उधर जाके मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 161/10 कितना आया, 16.1 kg। ये आ गई उनकी न्यू कंजप्शन, ये क्या आ गई उनकी न्यू कंजप्शन, 16.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट consisting of 140 questions, a candidate correctly answered 70% of the first 80 questions. What percentage of the remaining questions does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% ठीक कर दिए, ठीक है। 140 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसने 80 क्वेश्चन करे, जिसमें से उसने 70% करेक्ट करे, 7 8 56, यानी 56 सही करे उसने, 56 सही करे, ठीक है। अब उसके पास क्वेश्चन कितने बचे अटेम्प्ट करने के लिए, 60 क्वेश्चन बचे अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। 60 में से उसे कितने क्वेश्चन सही करने हैं, ताकि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड करेक्टली आंसर टू स्कोर 60%, यानी वो 60% आंसर स्कोर कर सके। 14 6 84, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन और चाहिए सही करने के लिए, 56 तो उसने सही कर दिए, और कितने चाहिए उसे, 28, कितने में से, 60 में से, 60 क्वेश्चन ही तो बचे हैं। प्राप्त लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, 28 क्वेश्चनों का सही उत्तर देना होगा 60 में से। 280/60, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 4/6, 2 दूनी 4, 46 सही, 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। The total number of males and females in a town is 70,000. If the number of the males increased by 6% and that of females is increased by 4%, then the total number of males and females in the town would become 73,520. What is difference between the number of males and females in the town in the beginning? देखो, मैं से दो तरीके से बताऊंगा, एक होगा क्वेश्चन सॉल्व करके, एक क्वेश्चन मैं आपको बना कर दूंगा, खुद से सॉल्व करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। और बाकी बताऊंगा एलिगेशन से। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहले मेल और फीमेल कितने थे, मेल और फीमेल कितने थे, 70,000, कितने थे, 70,000। बाद में मेल कितने बढ़े, 4%, सॉरी, मेल इंक्रीज बाय 6%, फीमेल कितनी बढ़ी, 4%, टोटल कितने हो गए, 7,000, सॉरी 73,520, ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, हमें बताना है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, अब आप ये होगी क्वेश्चन 1, ये होगी क्वेश्चन 2, सॉल्व करनी आती होगी। ठीक है, चलो यार करवा देते हैं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे। पहले या तो मेल इक्वल कर लो या फिर फीमेल इक्वल कर लो। मैं इस वाली इक्वेशन को 106 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चार जीरो हो गई, ठीक है, 4 जीरो होगी ना, 7 6 42, 7 एकम 7, कितना हो गया, 7 लाख, सॉरी 74,20,000, ये हो गया। आगे 74 लाख ही होगा ना, 4 जीरो की 4 जीरो तो 6 7, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 106 मेल प्लस 104 फीमेल इंटू 100 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या, तो हाँ ये ठीक है। अब जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, ये 2 फीमेल आएंगी, ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, माइनस करते हैं 7 4 2 4 0 7 3 5 2 3 0 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6, ठीक, कितना आएगा, इतना। फीमेल कितनी हुई, 2 3 6 2 चौक 8, 34,000। तो मेल्स कितने हुए, टोटल थे ना 36,000, मेल कितने हो गए 36,000, कितने का डिफरेंस आया, 2,000 का। एक तो तरीका ये है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरीके को भी आप 1 मिनट से पहले कर सकते हैं, कैलकुलेट, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हुई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका है कि देखो मेल कितने बढ़ रहे हैं, 6%, फीमेल बढ़ रही है 4%। ठीक है, फीमेल कितनी बढ़ रही है, 4%। टोटल में कितनी वृद्धि हो रही है, 70,000 पर 3,520 की। इस 70,000 का कितना परसेंट होता है, ये पता चल जाएगा टोटल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है, नीचे बीच में रख लेता हूँ, 3,520 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, कितने पर, 70,000 पर। कितना परसेंट होता है, मैंने कहा 6% जो है मेल इंक्रीज हो रहा है, 4% फीमेल। 3 से 3 जीरो गई, मैं 70 की सब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा, 6 7 42, 420 मेल आए, ताकि 70 की इसमें मल्टीप्लाई, 70 की इसमें मल्टीप्लाई, 70 की इसमें मल्टीप्लाई, ताकि फ्रैक्शन में कुछ रहे ना। 7 चौक 28, 280, बीच में क्या है 352। अब इसको एलिगेशन से इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72। 352 माइनस 80, 20 ये बचे 52, 72, 452, 48, 48 और 20 कितना होता है, 68, 68 ही होगा ना। 420 माइनस 352, 10 में से 2 गए 8, 11 6, ठीक है, काट लो इसे, किसी से कट रहा है ये, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना आया टोटल, ये 35। डिफरेंस कितना, एक का, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, टोटल 35 है ना, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का रेशियो टोटल कितना है 35, और टोटल है कितने, 70,000, 35 दूनी 70, 2,000 का डिफरेंस है उनके बीच में, कितने यूनिट का डिफरेंस है, एक यूनिट का, एक यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 इंटू 2,000 कितना हुआ, 2,000 का डिफरेंस, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In an office, 70% of the total number of employees are females. 80% of the total number of employees, including 85 males, got promotion. If there are 105 female employees,
देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोशन। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। यदि वहां 105 महिलाएं कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है, लैंग्वेज अजीब सी इसकी, कोई नहीं, करना पड़ेगा एग्जाम के जैसा एग्जामिनर चाहता है उस हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं जो चैप्टर कराऊंगा वो कराऊंगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, पूरा बेसिक से समझाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, 70% जो है वो फीमेल है, और फीमेल है कितनी, 105। टोटल नंबर का 7 एकम 7 7 35, टोटल एम्प्लॉयज कितने होंगे, 150। क्या कह रहा है वो, 80% को प्रमोशन मिलता है। पंद्रह 120, ठीक है, जिसमें से 85 तो मेल्स ही हैं, ऐसा क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग 85 मेल्स, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय गॉट प्रमोशन। कुल संख्या का 80% को पदोन्नति मिली 85 पुरुषों को मिलाकर। तो कितनी महिलाएं थी जिन्हें प्रमोशन मिला, 35। ठीक है, पूछ क्या रहा है, इफ देयर आर देन परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय गॉट प्रमोशन। ठीक है, तो कितनी, 35 मिली। टोटल महिलाएं कितनी थी, 105। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 कम 5 21 को अगर 700 से डिवाइड करोगे, 21 दिया, 3 दूनी 6, कितना आया, 7 बचा, 0, 21 दिया, 7 बचा, तो 33 से ही 7/21 बचेंगे तो कितना बचेगा, 1/3%। फिनिश। ठीक है, आंसर बी। ये रही आपकी आंसर शीट। ठीक, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छे क्वेश्चन थे। मैं दोबारा एक चीज फिर रिपीट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आरएस अग्रवाल या फिर एसडी यादव इनमें से किसी बुक की प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर किसी भी 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, अर्थमेटिक जो करवाऊंगा मैं, वो आप सीपीओ सीरियल में भी वही होगा। बट मैं स्टिल यही बोलूंगा कि मैं कांस्टेबल लेवल तक की तैयारी करवाऊंगा आपकी, मैथ की एंड जीएस की। ठीक है, और ल्यूसेंट जो है, जीएस की जो ल्यूसेंट करवाऊंगा मैं पूरी, ये परसेंटेज का लास्ट लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक, ताकि मेरी आपकी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके सही टाइम से, और शेयर जरूर करें। ठीक है, सारी क्लासेस फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय।